पुतिन की भारत यात्रा 2025 रणनीतिक स्वायत्तता की पुष्टि। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और दशकों पुरानी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूती से दर्शाने वाला एक शक्तिशाली संकेत था। यात्रा के मुख्य स्तंभ, कोर पिलर्स ऑफ द विजिट। यह यात्रा मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर टिकी रही, जहां ठोस परिणाम अपेक्षित थे। रक्षा सहयोग, भरोसे और निर्भरता का समीकरण। S-400 डिलीवरी। यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली की डिलीवरी और शेष स्क्वाड्रनों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना था। महत्व, यह भारत की वायु रक्षा का मेरुदंड बैकबोन है और इसकी सुचारू डिलीवरी विशेष रूप से अमेरिकी प्रतिबंधों CAATSA के साये में भारत रूस संबंधों की स्थिरता को प्रमाणित करती है। नई रक्षा पेशकशें। रूस ने भारत को Su-57 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट्स और नए एयर डिफेंस सिस्टम की पेशकश की। रख रखाव, मेंटेनेंस और कल पुर्जे। चूंकि भारत के लगभग 60-70% सैन्य उपकरण रूसी मूल के हैं, उपकरणों के रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति और प्रौद्योगिकी के उन्नयन अपग्रेड्स पर दीर्घकालिक समझौते हुए, ताकि परिचालन तत्परता ऑपरेशनल रेडीनेस बनी रहे। सैन्य लॉजिस्टिक्स समझौता RELOS रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट RELOS को रूसी संसद की मंजूरी मिली, जिससे दोनों देश एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पहुंच को मजबूत करता है। ऊर्जा और व्यापार प्रतिबंधों को दरकिनार कर विकास। रियायती कच्चा तेल। रूस से सस्ते कच्चे तेल क्रूड ऑयल की रिकॉर्ड खरीद पर स्थिरता बनाए रखने पर चर्चा हुई। रूस अब भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। व्यापार संतुलन। दोनों देशों ने 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य और 2025 तक $50 बिलियन के निवेश लक्ष्य की दिशा में काम करने का संकल्प दोहराया। चुनौती। रूस के साथ भारत का व्यापार घाटा ट्रेड डेफिसिट बहुत अधिक है। इस घाटे को कम करने के लिए भारत ने रूस को फार्मास्यूटिकल्स, कृषि उत्पाद और ऑटोमोबाइल जैसे उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने पर जोर दिया। भुगतान तंत्र। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण व्यापार के लिए एक स्थिर और बाहरी दबाव से मुक्त भुगतान तंत्र, जैसे स्थानीय मुद्राओं, दिरहम या ब्रिक्स पेमेंट कॉरिडोर का उपयोग पर प्रगति की गई। परमाणु और अंतरिक्ष सहयोग। नागरिक परमाणु ऊर्जा। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की शेष इकाइयों यूनिट 5-8 पर काम में तेजी लाने पर सहमति बनी। SMR सहयोग। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स -SMRS के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर भी बातचीत हुई, जो भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकते हैं। यात्रा का भू राजनीतिक निहितार्थ, जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। ये यात्रा मौजूदा वैश्विक तनावों को देखते हुए अत्यधिक महत्व रखती है। रणनीतिक स्वायत्तता का प्रदर्शन। यह यात्रा दुनिया को एक स्पष्ट संदेश देती है कि भारत किसी भी तीसरे देश, विशेष रूप से अमेरिका या चीन के दबाव के बावजूद, अपने दीर्घकालिक और भरोसेमंद साझेदारों के साथ संबंध बनाए रखने की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है। यूक्रेन पर रुख। शिखर सम्मेलन ने दोनों नेताओं को यूक्रेन संघर्ष पर भारत के रुख, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष विराम को दोहराने का अवसर दिया। अमेरिका के लिए संदेश। यह यात्रा विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों और रूस के साथ व्यापार को बाधित करने की कोशिशों के बीच हुई। पुतिन का स्वागत ट्रंप प्रशासन के दबाव को दरकिनार करने की भारत की दृढ़ता को दिखाता है। वैश्विक मंचों पर सहयोग। नेताओं ने ब्रिक्स, SCO, शंघाई सहयोग संगठन और G20 जैसे बहुपक्षीय मंचों में सहयोग को मजबूत करने पर भी चर्चा की, जिससे एक बहुध्रुवीय मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था बनाने की उनकी साझा इच्छा पर मुहर लगी। व्यक्तिगत केमिस्ट्री का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल केमिस्ट्री। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पुतिन को हवाई अड्डे पर रिसीव करना, उनके लिए निजी रात्रि भोज का आयोजन करना और एक ही कार में यात्रा करना, ये सभी कूटनीतिक प्रोटोकॉल से हटकर थे। यह दोनों नेताओं के बीच मजबूत व्यक्तिगत विश्वास और सौहार्द, पर्सनल ट्रस्ट एंड रिपोर्ट को दर्शाता है, जो द्विपक्षीय संबंधों को एक मानवीय और विश्वसनीय आयाम देता है, जिससे जटिल समझौतों पर भी सहमति बनाना आसान हो जाता है। निष्कर्ष। पुतिन की भारत यात्रा अस्थिर वैश्विक माहौल के बावजूद भारत रूस साझेदारी की दृढ़ता की पुष्टि करती है। ये साझेदारी भारत की रक्षा और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ रणनीतिक संतुलन बनाए रखने की भारत की क्षमता को रेखांकित करती है।